बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपने बहुत ही गौर से सुनना है क्योंकि इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब को जो मुसलसल पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं डील के, मुज़ाकरात के, माफ़ी के, असल में इन पैगामात के पीछे है क्या और क्या एक नया धोखा दिया जाएगा इमरान खान साहब को, और इसी वजह से ही ये जो पैगामात हैं वो भिजवाए जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारी सिचुएशन में करेंगे क्या और उनको करना क्या चाहिए, क्योंकि एंड जो है तमाम तर फाइट का, तमाम तर लड़ाइयों का, वो यही है कि आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं और उसके बाद ही मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सूरत हाल में भी टेबल टॉक तो होना ही होना है, लेकिन टेबल टॉक जो है वो किन शराइत पर होगी और किस माहौल में ये टॉक होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स है नाज़रीन आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब अगले 20 साल के लिए भी वज़ीर आज़म हैं। ये इनके अपने ही जो घर के बंदे हैं उनकी जानिब से ये इंकशाफ भी किया जा रहा है और उन्होंने ख़ुद ही लंका ढाई है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। अमरीकी फ़ोन कॉल का मामला क्या है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, इस पर भी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ख़ास तौर पर जो मुलाकातें कुछ हुई भी हैं पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन के आर्मी चीफ साहब से भी। तो अब ये क्या नया मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ जी, बल्कि ये एक वीडियो है, ये आप सुने। नजम सेठी साहब हैं। नजम सेठी साहब जानते हैं कि किन के बहुत ज़्यादा करीब है। इन्होंने अपने शो में ये बात खुद तस्लीम की है। ये तकरीबन कुछ सेकंड का ये क्लिप है, ये सुने, फिर आगे मज़ीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। नून लीग ने भी लेनी है, पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने भी लेनी है, बाकी जमातों ने भी लेनी है जिनको वो जेलों में डाल रहे थे। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ खान साहब से हम लोग जाके माफिया मांगे और खान साहब जो है वो अब अपनी गारंटीज लेके आ जाए और अगले 20 साल के लिए यहाँ बैठे रहें? खुदा का खौफ करें, ऐसे नहीं होता। सबसे बड़ी जो तब्दीली आनी चाहिए वो खान साहब में आनी है कि खान साहब ने जो काम किए हैं वो गलत काम किए हैं। अलबत्ता आप उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना, यस एब्सोल्युटली, मगर हमें गारंटीज चाहिए कि आप वन पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप नैब को खड़े के पीछे नहीं छोड़ देंगे, आप पार्लियामेंट को चलाएंगे, आप कानून की बालादस्ती करेंगे, आप ऐसे कानून नहीं लाएंगे जिसके साथ हमारी जिप लग जाए हमारे ऊपर, आप आर्मी को पुलिस फोर्स नहीं बनाएंगे, अपनी एक एफएसएस नहीं बनाएंगे जैसे भुट्टो साहब ने बनाई थी। हमें ये गारंटीज चाहिए, तो खान साहब देने के लिए तैयार नहीं है। तो असल ये भांडा जो है वो नजम सेठी साहब ने फोड़ दिया है कि इनकी ये जो सारी कोशिशें हैं या इनके अंदर असल में डर क्या है। और ये जो इंकशाफात नजम सेठी साहब की जानिब से किए गए हैं, एक बात तो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये हार मान चुके हैं और ये अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम हार चुके हैं और ये हथियार भी डाल चुके हैं और ये अब हुकूमत नहीं करना चाहते। इसी वजह से इमरान खान साहब को मैसेज भी भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी खान साहब कोई ऐसा रास्ता निकाल लें या हमें कोई ऐसा एनआरओ दे दें कि आप जो आर्मी है उसे पुलिस नहीं बनाएंगे, हमारे चेहरों के ऊपर जिप नहीं लगाएंगे, वन पार्टी जो सिस्टम है वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्हें अब यही जो चीज़ है वो नज़र आ रही है कि इनके जो एक पावर थी वो इनसे छिनने जा रही है। और इमरान खान जब आएगा तो इस वक्त जो अवामी मैंडेट है वो भी खैर इलेक्शन में इमरान खान को ही मिला था, और आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे तो इससे बढ़कर जो अवामी मैंडेट है वो इमरान खान को मिलेगा और हमारी जो सियासत है वो तो बिल्कुल कब्र में उतर जाएगी। ना सिर्फ सियासत कब्र में उतर जाएगी बल्कि हमें फिर ये जो अपनी करप्शन है इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ये बड़े इंकशाफात हैं, एक तो नजम सेठी साहब ने कर दिए हैं, इसमें यह बड़ा इकरार है कि दूसरी तरफ हथियार फेंक दिए गए हैं और वो इस वक्त माफ़ी के मुतालबे कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें फिर हमारे साथ ना की जाएं। अच्छा, इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी कि असल में मज़ीद इसके अलावा क्या रीज़न्स हैं। एक तो जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। एक सऊदीया की तरफ से बड़ी उम्मीद थी कि कोई बड़ी सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में और आवाम को उस इन्वेस्टमेंट से हो सकता है कोई रिलीफ मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो एक प्रेशर था आवाम की तरफ से भी या आवाम का जो झुकाव है इमरान खान साहब की तरफ, तो उससे काउंटर करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर जी दूसरी तरफ जो IMF है
IMF जो है वो अगर पाकिस्तान को एक बड़ी अमाउंट दे देता है तो उससे भी कुछ मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन IMF की जानिब से भी अपनी रिपोर्ट के अंदर ये साफ साफ कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा वोट हासिल किए और वही विनिंग पार्टी है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो चुनतखब हुकूमत लाकर बिठाई गई, इस चुनतखब हुकूमत ने भी, जो PDM की हुकूमत थी 1.5-2 साल रही, और अभी की जो हुकूमत थी, इन्होंने भी कोई ऐसा इकदाम ये नहीं कर पाए कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए। तो एक तो नाज़रीन ये सबसे बड़ी रीज़न है कि ये इस वक्त मुसलसल इमरान खान साहब को मैसेजेस भेज रहे हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट की हद तक आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून, या जो पीपल्स पार्टी है, वो क्यों इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मुस्लिम लीग नून के एक्टिव होने की रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी जो सियासी दुम है वो बचाना चाहती है, यानी कि जो पूरा हाथी है वो तो इस वक्त गर्क हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक सियासी दुम बच गई है मुस्लिम लीग नून की, और वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये सियासी दुम तो हम बचा लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम हाथी को भी निकालेंगे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून भी मुसलसल मैसेजेस भेज रही है कि अब कोई रास्ता नहीं है मासवाई इसके कि इमरान खान जो है वो कोई NRO दे दे, कोई वो हमें डील दे दे, और फिर क्या हो, उस डील के नतीजे में हमारी जो वापसी का सफ़र है वो शुरू हो सके। दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न नाज़रीन ये है कि इमरान खान के ऊपर तमाम तर जुल्म जबर करने के बावजूद इमरान खान नहीं झुका। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान के अगेंस्ट, यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया गया जी कि इमरान खान तो नशा करते हैं, कोकीन इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी ख्वाहिश थी जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, जेल में रखा गया, तो बड़ी ख्वाहिश थी इन लोगों की कि अब तो वहाँ पर इनके सारे नशे बंद हो जाएंगे, कोकेन बंद हो जाएगी, तो इमरान खान बड़ा तड़पेगा और वो कोकेन मांगेगा, और उससे हमने फिर प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना है। लेकिन इमरान खान में असल में तो कोई नशा नहीं करता, ना ही कोई कोकेन इस्तेमाल करता है। और जब एक हफ़्ता गुजरा, ये शेर अफजल मरवत साहब इंकशाफ करते हैं, और जब एक हफ़्ता गुजरा इमरान खान को जेल में, तो उनके ब्लड टेस्ट और दीगर जो टेस्ट थे वो लिए गए, और इस उम्मीद से लिए गए कि हो सकता है कि इनके ब्लड टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ आ जाए, लेकिन कोई भी किसी तरह के नशे का ब्लड टेस्ट के अंदर इंकशाफ नहीं हुआ। तो वहाँ से और फिर उसके बाद जिस तरीके से ये भी कहा गया जी कि इमरान खान कुछ दिन भी जेल में नहीं रह पाएगा, लेकिन इतने महीने हो गए इमरान खान जेल में मौजूद है। तो तीसरी बड़ी रीज़न ये है कि ये सब कुछ जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बावजूद ना आवाम को और ना इमरान खान को ये किसी को भी नहीं झुका सके। तो ये इनकी बेसिक वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इमरान खान साहब से डील लेना चाहते हैं। अब नाजरीन एक और इसके पीछे जो छुपा हुआ मकसद है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी इस मामले के ऊपर राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके ख्याल में इनका जो असल मकसद है, जो छुपा हुआ मकसद है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि ये कतई तौर पर नहीं चाहते कि इमरान खान आए और इमरान खान रहे। इसमें जी मुख्तलिफ एंगल से भी सोचने की ज़रूरत है। और एक तो ये जी कि ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान साहब को मनाने की भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब ने हाँ कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब कई मरतबा इनकार कर चुके हैं, तो हाँ तो नहीं करने वाले इमरान खान साहब। लेकिन लेट्स से अगर इमरान खान साहब हाँ कर देते हैं तो क्या होगा, ये उस हाँ को यूज़ करेंगे इमरान खान के अगेंस्ट। क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त जो आवाम खड़ी हुई है, उसकी जो रीज़न है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की, वो यही है कि इमरान खान इस वक्त डट कर खड़ा हुआ है। अगर इमरान खान हाँ करते हैं तो उस हाँ को ये प्रोपेगेट करेंगे और यूज़ करेंगे कि देखें इमरान खान को हमने झुका दिया और इमरान खान ने हाँ कर दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हल मुज़ाकरात की टेबल ही है तो उसके लिए तो इमरान खान को हाँ करना ही पड़ेगा। तो अगर हाँ किया और यहाँ से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर भी मैं कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस अंदाज में जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन पहले ये वाला जो पॉइंट है ये मैं कंप्लीट करता चलूँ। अच्छा, फिर जी दूसरे नंबर पर ये चाहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी वाली जो जगह है उस जगह पर लाकर खड़ा किया जाए। यानी कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी कौन, जो ये डीले करते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो हुकूमत है वो बनाते हैं। तो एक मरतबा इमरान खान साहब को जब यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया तो अवाम खुद इमरान खान साहब के पीछे से हट जाएगी। दो चीज़ें। और दूसरा ये जी कि इमरान खान जो है वो असल में जो ज़रूरत है वो एस्टेब्लिशमेंट को
या ये जो मौजूदा हुकूमत है इनको मुज़ाकरात की ज़रूरत है, इमरान खान को मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। असल में इन्होंने इसको रिवर्स करना और कहना है जी कि इमरान खान को ही मुज़ाकरात की ज़रूरत है और इमरान खान हमारे साथ जो मुज़ाकरात है वो कर रहा है। तो ये तीन एक आप इसको कहें कि छुपी हुई चीज़ें हो सकती हैं जो कि इमरान खान को क्योंकि अगर तो ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके और इमरान खान की मर्ज़ी के मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उस सूरत में भी जो इनका मेन मकसद है वो तो ये हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इन तीनों चीज़ों को आपने गौर भी करना है। और ये जी जो मेरी असेसमेंट है ओवरऑल जो सूरत हाल को मैं देख रहा हूँ, तो असल में इमरान खान साहब से इन्होंने ये चीज़ करनी है कि एक मरतबा इमरान खान ने हाँ कर दी, टेबल के ऊपर ला कर बिठा दिया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, इस तरह से चीज़ों को प्रोपेगेट किया जाएगा। फिर जी अब जो मैं चीज़ कहता हूँ कि आखिरी जो हल है वो तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठना है। बड़ी से बड़ी लड़ाई है, मुल्कों के दरमियान जंगें हैं, तो वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही एट द एंड हल होती हैं। तो अगर ऐसा होना है तो इमरान खान को हाँ करनी पड़ेगी और टेबल पर बैठना पड़ेगा। फिर उस सूरत में क्या ये इमरान खान के अगेंस्ट सिस्टम का प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे? नहीं, इस चीज़ पर भी काउंटर करने की जो स्ट्रेटजी है, और इमरान खान साहब भी आप कहें कि इस वक्त जिस तरीके से इनके साथ खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। तो इसमें जी एक चीज़ तो ये है इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस। अगर इस तरह का कोई काम किया भी जाता है तो आवाम को फुली अवेयर और इन्फॉर्म अगर रखा जाए कि जी ये सारी सूरत हाल चल रही है और इस सूरत हाल में ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं माफ़ कीजिएगा, इसमें हम ये जो गुफ्तगू है वो करेंगे और किसी सूरत अवामी मैंडेट के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो हम नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की सूरत हाल को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर जो गुफ्तगू है वो हम कर रहे हैं। एक तो पहले से ही अवाम को इन्फॉर्म किया जाए तमाम तर चीज़ों से, और पहले ही इन अवाम को जो है एजुकेट कर दिया जाए कि ये चीज़ें हम रखेंगे और इस वजह से रखेंगे। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर जब भी टेबल के ऊपर बैठेंगे तो अगर दूसरी तरफ से जो कोई भी प्रोपेगेंडा किया गया तो अवाम चूँकि पहले से ही अवेयर होगी तो उस प्रोपेगेंडे में अवाम नहीं आ पाएगी, बल्कि उस प्रोपेगेंडे को उल्टा काउंटर करेगी। तो ये जी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर इसके अलावा जी इमरान खान साहब अगर ये मुज़ाकरात या टेबल के ऊपर कोई बैठता भी है तो इमरान खान साहब ख़ुद इस टेबल के ऊपर मौजूद हों, क्योंकि इमरान खान ही वो वाहिद इस वक्त पॉलिटिशियन है जो कि आप कहें कि तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करके टेबल से उठने का कह सकते हैं। यानी कि ऐसे भी होता है ना कि जब भी आप दो बंदे आपस में होते हैं, मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, तो अपनी बात मनवाने के लिए एक बंदे में अगर वो इतना जुर्रतमंद हो, हिम्मत वाला हो कि वो कहे जी ठीक है जी तुम नहीं मानते तो मैं उठ रहा हूँ, फिर मैं जो है वो टेबल पे आपके साथ नहीं बैठूंगा। तो इस तरह का कोई जो बंदा है वो होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई नहीं होता, कोई ढीला बंदा होता है, तो फिर दूसरी जो पार्टी है वो अपने मुज़ाकरात में हावी हो सकती है। तो एक तो जी ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इमरान खान साहब यकीनी तौर पर उनको वो ये चीज़ें मद्देनज़र भी रखेंगे और उनको ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मालूम भी होंगी। तो बहरहाल जी ये ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसके ऊपर कुछ असेसमेंट थी। आगे चलते हुए जी नजम सेठी का आपको मैंने बता दिया, वो तो ये कहते हैं जी कि इमरान खान आ गया तो 20 साल के लिए रहेगा, इसलिए हमें कोई ना कोई एनआरओ दे दे। अमेरिका से फ़ोन कॉल का क्या मामला है जी आपके साथ में शेयर करता हूँ। जो शाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम तरीन रहनुमा हैं, इन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में ये कहते हैं कि नवंबर में ट्रंप आकर कॉल करेगा और ख़ान की रिहाई हो जाएगी, तो आप पहले ही इमरान खान को रिहा कर दें। तो ये एक बड़ा इंकशाफ है जो उन्होंने किया है और इस वक्त इन्हें इसी वजह से ही हाथ पाँव लगे हुए हैं, क्योंकि नवंबर में जो इलेक्शंस होंगे अमेरिका में और फिर उसके बाद वहाँ पर बड़ी एक तब्दीली आएगी, और अमेरिका में तब्दीली आती है तो ओवरऑल खित्ते में भी जो उसका असर है वो होता है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान और ट्रंप इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो भी आप सबके सामने ही है, और इसी वजह से इसी तनाजुर में जो कुछ मुलाकातें भी हुई हैं अमरीकी हुकाम की, उमर अयूब से या शिबली फराज से, इवन के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। तो इस तनाजुर में देखा जाए, डॉट्स के साथ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट किए जाएँ, तो ये एक और बड़ी रीज़न है जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त इस मामले को इस चीज़ को भी लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पर तब्दीली हुई तो फिर तो यहाँ पर भी तब्दीली होगी, तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से इम्पॉर्टेंट यही है कि अभी ही इमरान खान साहब से कोई ना कोई जो डील है वो कर ली जाए। तो बहरहाल जी ये एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए इसी टेन्योर में। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर,
और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा 18 से लेकर 22 तारीख तक एक बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जा रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के बाद सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। तो अगर चीफ़ जस्टिस मौजूद ना हो, आउट ऑफ कंट्री हों, तो जो सीनियर जज हैं उनके बाद वो चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का हल्फ लेते हैं। लेकिन चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए उनके बाद जो सीनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो फिर सीनियर हैं चूँकि, तो वो फिर कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का जो हल्फ है वो लेंगे। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में जितने दिन भी वो वहाँ पर रहेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। बहरहाल जब वो कायम मकाम होंगे तो एक ये चांस होगा कि वो जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो केसेस सुन भी सकते हैं। कुछ दिन भी अगर उनको मिल जाए तो कुछ दिनों में भी वो केसेस सुन के उनके फ़ैसले कर सकते हैं। बहरहाल देखें क्या आगे होता है। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।